सभी का जुरासिक प्लैनेट पर स्वागत है। इस ब्रह्मांड के सबसे प्यारे और डरावने डायनासोर का घर। ओकी एक छोटी सी गुफा में रहने वाला बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया था। डायनासोर्स की इस विचित्र और अजीब दुनिया में वो अपने आप को खोया हुआ और डरा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन वो ज्यादा देर तक अकेला नहीं रहा। जैसे ही कहानी आगे बढ़ेगी, उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी, एक बहुत ही खूबसूरत मोड़। क्या तुम मुझे खा जाओगे? खाऊंगा? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। मुझे लगा तुम भी बाकियों की तरह हो। बाकियों की तरह मतलब? ये एक लंबी कहानी है। ठीक है, मुझे कहानियाँ पसंद है, छोटी हो या बड़ी। मैं और मेरा परिवार यहाँ पर घूमने आए थे, पर मैं यहीं पर खो गया। अरे नहीं, पर ये हुआ कैसे? वैसे ये मेरी गलती थी। वो जानते भी नहीं कि मैं यहाँ हूँ। नहीं जानते? नहीं, हर कोई यहाँ जुरासिक प्लैनेट की ताज़ी हवा और तरह तरह की आवाजें सुनने आया था। उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटा हूँ, तो पता है मैं नैपसेट में छिपकर यहाँ आ गया। ये नैपसेट क्या होता है? एक सूटकेस जो बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सूटकेस क्या होता है? छोड़ो इस बात को। जरूरी बात ये नहीं है। जरूरी बात ये है कि वो मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चले गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। गलत बात है। वो तो है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। फिर मैं बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था, तब वो दोनों मतलबी बदमाश मेरे पीछे पड़ गए। मतलबी? उनके बारे में बता सकते हो? एक हरे रंग का था और एक लाल, जो पता नहीं मुझ पे किस बात पे इतना गुस्सा कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से बचकर भाग गया। ये तो स्नाल और टायरॉन लग रहे हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। वो सबको तंग करते हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि बच गए। तुम घर वापस कैसे जाने वाले हो? मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसे आया। यहाँ कहीं रहने की जगह है? नहीं दोस्त, मैं तो ये भी नहीं जानता अब मैं कहाँ हूँ। तुम अकेले हो जिसने मेरा पीछा नहीं किया और मुझ पर गुस्सा नहीं हो। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर रहने के लिए कहा था। हाँ पता है, पर मैं बहादुर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। और तुम खो भी गए हो। हाँ, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। अब नहीं जानता क्या करूँ। हाँ, लगता है वो वापस आ गए। स्नार्ल और टायरॉन? हाँ, तुम यहाँ रह सकते हो। मैं और मेरी माँ करीमा खाने के लिए सब्जियाँ इकट्ठा करने वाले हैं। वो वही है, उसे पता होगा कि क्या करना चाहिए। एक मिनट रुको दोस्त, मुझे अब पता चला कि मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। मैं हूँ कोना। मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ ओकी। तुम यहाँ से नहीं निकले तो किसी का खाना बन सकते हो। हाँ, पहले ही बहुत मुसीबतों से बचा हूँ। चलो चलते हैं। दूसरी ओर भूली हुई दुनिया की तरफ एक जगह ऐसी है जिसे बैरन लैंड्स के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर स्नाल, जुरासिक प्लैनेट का सबसे मतलबी टी-रेक्स, और स्नाल का नासमझ करीबी दोस्त टायरन एलुसुरस रहते हैं। वो छोटा सा क्या है और कौन है वो? पता नहीं, उसे कभी देखा नहीं, पर उसे हम ढूंढ लेंगे। हम जरूर ढूंढेंगे। तुम कुछ भी खोज सकते हो स्नाल। तुम तो सटीक खोजने वाले हो जिसे मैंने खोजा है। ये तो बहुत लंबा है। स्नाल, क्या? वो छोटा बच्चा कौन था? मैंने भी तो तुमसे यही सवाल पूछा था, पागल कहीं के। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन हम उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? मतलब वो तो भाग गया है ना? सही कहा ना मैंने? क्योंकि मेरे दोस्त, अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे जानना होगा कि असल में यहाँ का बॉस कौन है। दरअसल वो एक इंसान है। जब वो अपनी पर आते हैं तो वो रुकते नहीं हैं। हाँ, वो बस आगे बढ़ते हैं। मैं ताकतवर स्नाल हूँ। मैं राजा हूँ जुरासिक प्लैनेट का। ये उतना ही फेमस होने जैसा है जैसे तुम्हारी खुद की कॉफी की हर जगह शाखाएं हो। समझ गया।
कॉफी क्या होता है? वो एक देखो वो वहाँ है। हाँ, उस छोटे से कीड़े कोना के साथ। वक्त बर्बाद मत करो, तुम दूसरी तरफ से जाओ। मैं इधर से उसे दौड़ाऊंगा और वो तुम्हारे हाथ लग जाएगा। पीछा जारी है। जुरासिक ग्रह के सबसे बड़े बदमाश ओकी और कोना का गहरे जंगल में पीछा कर रहे हैं। क्या हमारे नायक इन बदमाशों से बच पाएंगे? अरे ये तो मरते मरते रह गए। ओकी और कोना ने टायरॉन और स्नाल से बचने में कामयाबी हासिल कर ली है, कम से कम अभी के लिए। लेकिन वो भागते भागते माँ ट्राइसेराटॉप्स करीमा के पास पहुंच गए हैं, जो अपने बच्चे का घर आने का इंतजार कर रही है। हम दोनों बाल बाल बच गए। तुम मुझसे कह रहे हो? वो दोनों दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। वैसे अब हम कहाँ हैं? मैं इस जगह को जानता हूँ। ये है भूली हुई दुनिया। यहाँ हम सब ट्राइसेराटॉप्स खाने के लिए सब्जियाँ इकट्ठा करते हैं। ट्राइसेरा, क्या कहा अभी तुमने? ट्राइसेराटॉप ये एक वैज्ञानिक नाम है जिस प्रकार के डायनासोर हम हैं उसके लिए। फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह का डायनासोर हूँ। तुम डायनासोर नहीं हो तुम इंसान हो। मैं एक इंसान हूँ? वाह, क्या बात है। मुझे तो लगा था कि मैं स्नाल और टायरॉन का खाना हूँ। अरे माँ, ये ओकी है। ये अपने परिवार से बिछड़ गया है और घर का रास्ता नहीं जानता। हेलो ओकी, मैं कोना की माँ किरिमा हूँ। हाय मिस कोना की मॉम। आप और कोना बहुत अच्छे हो बाकी उन डायनासोर से जिनसे मैं अब तक मिला हूँ। क्योंकि हम हैं। माँ, क्या ओकी हमारे साथ रह सकता है जब तक उसके माता पिता उसे ढूंढने नहीं आ जाते? क्यों नहीं, हम लंगोटी पहने नन्हे बच्चे को उसके परिवार के बिना भागते कैसे देख सकते हैं। एक माँ की तरह मैं तुम्हें संभालूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं आते। क्या सच में? उन्हें आने में बहुत वक्त लगेगा। हाँ, वो तो जानते भी नहीं कि ओकी यहाँ है। वो तो उनके फील्ड ट्रिप के दौरान उनके नैपसैक में छुपकर यहाँ पहुँचा है। अरे नहीं। अच्छा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा करना होगा? किस किस्म का वादा करना होगा इसे माँ? ओकी बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान लगता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो वादा करो कि तुम हरदम मेरी बात मानोगे और मुझसे बिना पूछे और अपने भाई से बिना पूछे तुम कहीं भी नहीं जाओगी। मैं वादा करता हूँ कोना की मॉम। मैंने अपनी मम्मी पापा की बात नहीं सुनी, इसलिए आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं कसम खाता हूँ मैं आपकी सारी बात मानूंगा। शाबाश, बहुत अच्छे। और तुम मुझे मिस के कह सकते हो। कोना, तुम इन सब बातों की साक्षी हो। हाँ, वादा तो उसने किया है। क्या मैं कहीं फंस गया हूँ या फिर बच गया हूँ? बताओ कोना। तुम स्नाल का खाना होने से बच गए। हाँ, ये तो अच्छी बात है। वो तो सही है कोना की मॉम। मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ माँ? पूछो कोना, क्या सवाल है? हमारे यहाँ गुफा में रहने वाला बच्चा कभी नहीं आया। ओकी पहला ही है। हाँ, वो तो है। यस, मैं हूँ सबसे पहला। मैं हूँ सबसे पहला। ओकी, तुम तो पूरे जोश में आ गए। ओकी पहला इंसान है यहाँ पे। तुम्हें नहीं लगता कि बाकी के डायनासोर इसे देख के नाराज हो जाएंगे? स्नाल और टायरन का तो हमने अनुभव कर ही लिया। एक सबक तुमको सीखना चाहिए कोना, तुम दोनों को। दोनों को? हाँ, जैसे कोई मतलब कि जैसे ओकी हमसे अलग दिखाई दे, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ अलग बर्ताव किया जाए। हाँ, अंदर से तो हम सब एक जैसे हैं। हम सभी को यही चाहिए, एक गर्म बेड, अच्छा खाना और एक ऐसी चीज जो हमारे सींग को तेज कर सके। हे, मेरे पास सिंग नहीं है। ये ठीक है ओकी, बस एक ही चीज है कि हमें खुद की इज्जत करनी चाहिए और बाकियों की भी। वही तो, ज्यादा दुश्मन बनाने से अच्छा है ज्यादा दोस्त बनाना। हाँ, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों को तंग करने में मजा आता है, जैसे कि स्नाल और टायरन। आपने सही कहा।
आप उन बदमाशों को कैसे संभालती हैं मिस के? लोग इसीलिए मतलबियों के जैसे बर्ताव करते हैं क्योंकि किसी और ने भी उनके साथ ऐसा बर्ताव किया होता है। जब कोई अपना सारा समय किसी को नीचा दिखाने में बिताए तो वो दूसरों के साथ भी ऐसा ही करता है। कितनी घटिया सोच है। हाँ वो तो है। क्या हमें उन्हें ऐसा ही रहने देना चाहिए? हाँ और ना भी। जब कोई आपको चिढ़ाता है तब वो आपसे चिढ़ने की अपेक्षा करता है। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, इसीलिए उनकी बातों पर मत चिढ़ना। इसके अलावा उन्हें समझने की कोशिश करो और उनसे शांति से पेश आओ। क्या करेंगे जब वो मारा मारी पर उतर आएंगे? किसी को मार खाना पसंद नहीं है। फिर तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना यही एक रास्ता नहीं है, बल्कि कोई झगड़ा ना हो इसीलिए तुम्हें किसी बड़े को ढूंढना चाहिए। जितना जल्दी हो सके वो आकर सब कुछ संभाल लेंगे। ये तो आपने बहुत ही सही कहा मिस के। मेरी माँ बहुत ही बुद्धिमान है। अगर हमारे आसपास कोई बड़ा ना हो तो क्या किया जाए? अच्छा यही होगा कि तुम वहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे लिए और बाकियों के लिए भी अगर हो सके तो। पर ऐसा किया तो क्या हमें डरपोक नहीं बुलाया जाएगा? क्या फर्क पड़ता है? एक पुरानी कहावत है, लाठी और पत्थर मेरी हड्डियाँ तो तोड़ देंगी पर मेरा नाम नहीं मिटा सकती। लकड़ी और पत्थर से अच्छे ड्रम भी बन सकते हैं। हाँ सही कहा। तो ठीक है फिर। ओकी, अब से तुम खुद को ट्राइसेरोटॉप्स समझना शुरू करो। क्या सच में? हाँ सच में। मुझे अपनी माँ और कोना को अपना बड़ा भाई समझ लो। बढ़िया है। मुझे हमेशा से एक छोटा भाई चाहिए था और तुम तो बहुत ही छोटे हो। तो अब जाओ मजे करो, अब कोई और बच्चा नहीं। तुम बहुत अच्छे भाई हो। मैं इतना खुशनसीब कैसे हूँ? सुरक्षित तो हो लेकिन खुशकिस्मती का नहीं पता। इसमें मजा आने वाला है। हम पहले क्या करें? जाओ ओकी को जुरासिक प्लैनेट के पड़ोसियों से मिलाओ। जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतना ही वो खुश होगा। ये तो अच्छा आइडिया है। हाँ अच्छा आइडिया है। शुक्रिया मिस के। तुम्हें वहाँ पर कोई खतरा नहीं है और अगर तुम्हें वक्त मिले तो आते वक्त हरी सब्जियाँ लेते आना। ले आएंगे। ओकी और कोना भूली हुई दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ वो मिस मॉली से मिलते हैं जो है जुरासिक प्लैनेट का आखिरी डोडो पक्षी और उसकी सबसे करीबी दोस्त, एक लड़की जैसी टेरिडेक्टिल मेबल। मैं सोचता हूँ कि क्या मैं इस जगह को अपना घर समझ पाऊंगा? बताओ कोना। अरे चिंता मत करो, और वैसे भी तुम इतनी देर तक नहीं रुकोगे यहाँ। वैसे कोना, मेरे घर वालों को कब पता चलेगा कि मैं खो गया हूँ? मुझे लगता है बहुत जल्द। हाँ शायद। मुझे उनकी याद आ रही है। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। जब तक वो नहीं आते हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। अगर वो कभी मुझे ढूंढने नहीं आए तो? किससे देख की बात चल रही है? क्या हमने कुछ मिस किया? हाय मॉली, हाय मेबल, ये है ओकी, गुफा में रहने वाला लड़का, जुरासिक प्लैनेट का नया मेहमान। हेलो मिल्की, अच्छा लगा। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नहीं फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे स्किल्स कहाँ हैं? तुम्हारे सींग कहाँ हैं? और तुम्हारे पंजे कहाँ हैं? बताओ। ओकी के पास ये सब कुछ नहीं है, वो एक इंसान है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ के सभी से थोड़ा अलग है। हाँ सही कहा, मैं एक लोग हूँ, मतलब मैं एक इंसान हूँ। पता है, ये जो मॉली है ना, ये भी बिल्कुल हटके है। क्या सच में? तुम कौन हो मॉली? हाँ, मैं इकलौती डोडो पक्षी हूँ इस जुरासिक प्लैनेट की। देखा, तुम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। बाकी के डोडो बर्ड्स कहाँ हैं? वो मॉरिशस के ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर इस वक्त बहुत बर्फ है, इसलिए वहाँ फंस गए हैं। वहीं से आते हैं डोडो पक्षी। मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं मॉली, तुमने मॉरिशस क्यों छोड़ा? वहाँ पर मेरे जैसे बहुत पक्षी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अकेली हूँ, जो मुझे स्पेशल बनाता है। तुम वाकई स्पेशल हो मॉली। क्या तुम घर छोड़ते वक्त डरी थी? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत डरी थी। बहुत कठिन निर्णय था, लेकिन तुम्हें बड़े होने के लिए ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। और अब मेरा एक नया परिवार है। लेकिन तुम्हारा क्या हो कि तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? मैंने घर नहीं छोड़ा, मैं चुपके से घर से भागकर यहाँ आ गया। हाँ, ओकी के घर वाले नहीं जानते कि वो यहाँ है। वो हमारे साथ ज्यादा दिन नहीं रुकेगा।
जब मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा मैं खो गया हूँ तो वो मुझे जरूर ढूंढने आएंगे। अगर उन्हें पता ना हो कि तुम कहाँ हो या फिर तुम्हें कहाँ ढूंढे तो फिर हमें उसे सुरक्षित रखना होगा। दोस्त यही तो करते हैं, हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। मैं लकी हूँ कि कोना और उसकी मॉम करीमा मेरे साथ है, जो कि अच्छा है। इसलिए कोना तो मेरे लिए हीरो है। अब बस भी करो। अच्छा अब और थोड़ा बताओ इन्हें। हम उन स्नार्ल और टायरॉन से बाल बाल बच के भागे थे। वो बहुत डरावना था, जहाँ मुझे कोना ने बचाया। अरे वो तो पागल हैं। स्नार्ल और टायरॉन हर जगह पर होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जान पाई कि वो दोनों किसी और को तंग क्यों करते हैं। अगर वो दोनों तंग करने से अच्छा सबसे अच्छे से पेश आए तो उन्हें बहुत मजा आएगा। मुझे लगता है कि जब उन्हें पता चला कि मैं इंसान हूँ तो वो घबरा गए। कभी कभी अलग होना तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। जो तुम नहीं जानते उससे डरना आसान होता है। पर अगर तुम थोड़ा वक्त लेकर उसे जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाई देगा, या फिर ओकी जैसा कोई स्पेशल इंसान दिखाई देगा। क्या तुम्हें लगता है मैं स्पेशल हूँ? हम सब स्पेशल पर हैं। क्या मैं स्पेशलर हो सकता हूँ? हाँ तुम जैसे चाहो वैसे स्पेशलर हो सकते हो। स्पेशलर जैसा कोई शब्द ही नहीं है। मुझे नहीं लगता डोडो जैसा बर्ड होता है। हमें चलना चाहिए ओकी, हमें और भी दोस्तों से मिलना है जुरासिक प्लैनेट के। ओकी हाँ हाँ, एक सेकेंड, मैं मेरी पारंपरिक गैस जमा कर रहा हूँ। अरे बाप रे डूड। क्या तुम मुझे याद करो, इसलिए ये छोटा सा तोहफा। बाय। इस गन को कौन भूल सकता है? ऐसा लग रहा है किसी ने सड़े हुए फल खाकर पात दिया हो। क्या तुम तुम्हारी पारंपरिक गन छोड़ने से पहले आइंदा से हमें बता सकते हो? क्यों, मजा आया ना? अच्छा चलो चलते हैं। अब मुझे ताज़ा ऑक्सीजन की जरूरत है। चलो चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। बाय। तुम दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। ओकी और कोना और दोस्त बनाने के लिए आगे बढ़े। उसी दरमियान मॉली और मेबल को उनका एक पुराना दोस्त मिला, विलो, जो बहुत ही शांत स्वभाव का है। मुझे लगता है कुछ तो बात जरूर है उस ओकी में। हाँ, उसकी यहाँ अच्छे से जम सकती है। हाँ शायद ऐसा ही हो। तुम्हें पता है अगर टायरॉन और स्नार्ल उसे तंग करने लगे तो उसे क्या करना चाहिए? क्या? उसे अपनी गंध सीधे उन दोनों के मुंह पर छोड़नी चाहिए। अब बस भी करो, हंस हंस के मुझे रोना आ जाएगा। हे, वो देखो विलो द वाइस आ गया। हाय विलो। हेलो मिस्टर वाइस सर। ओ मॉली, बस भी करो, तुम मुझे सिर्फ विलो कहकर बुला सकती हो। शुक्रिया, सिर्फ विलो। विलो। सिर्फ विलो सर। हाँ ये ठीक है। आज सुबह तुम दोनों कैसा फील कर रहे हो? हम दोनों ठीक है। हम आज एक नए दोस्त से मिले, एक लड़का ओकी जो गुफा में रहता है। क्या बात है, मुझे नए दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है। एक गुफा में रहने वाला, वाह, हम उस घर से बहुत दूर हैं। हे सुनो विलो, तुम इतने शांत स्वभाव के हो तो मुझे तुम्हें एक सवाल पूछना है। एक बात बताइए कि लोग अक्सर नई चीजों से और नए लोगों से क्यों डरते हैं भला? ये तो सच में बहुत ही मुश्किल सवाल है दोस्त। कभी कभी लोग जब कंफर्टेबल रहते हैं तो वो नई चीजें और नए लोगों को ढूंढते हैं जिनके साथ वो अच्छा बर्ताव कर सकें। पर वो सबसे इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? कभी कभी उन्हें पता भी नहीं होता कि वो किसी को दुख पहुंचा रहे होते हैं। हमें उस समय सिर्फ शांत रहना चाहिए, उन्हें एक मौका देना चाहिए तुम्हें समझने के लिए। हाँ, जो हमें जानते हैं वो हमसे प्यार करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम शानदार हैं। हाँ तो तुम हो। हे, मेरे पास एक आइडिया है। ओह, या तो वो शानदार होगे या फिर खौफनाक। मॉली चुप रहना थोड़ी देर। विलो, तुम ओकी से मिलो और उसे यहाँ के डायनासोर्स के बारे में बताओ। तुमसे ज्यादा बुद्धिमान यहाँ पर कोई नहीं है। बोलो, तुम ये काम करोगे ना? थैंक्स दोस्त, ऐसा कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा आइडिया है।
क्या तुम्हें पता है ओकी अभी कहाँ है? हाँ, मैं जानती हूँ। कोना और ओकी वो दोनों ओबीसीएस की तरफ गए हैं। बहुत बढ़िया, अब मैं चलता हूँ। विलो द वाइज निकल पड़ा है ओकी और कोना से मिलने और जुरासिक प्लैनेट के नए मेहमानों को कुछ अच्छी सलाह देने। तुम्हें पता है, तुम्हें यहाँ जुरासिक प्लैनेट पर बहुत मजा आएगा। हाँ, मुझे आ रहा है, पर मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। किस बारे में? क्या होगा अगर बाकी के डायनासोर मुझे पसंद नहीं करेंगे? मैं ही एक अकेला इंसान हूँ यहाँ। मुझे शक है कि स्नाल और टायरॉन की तरह सभी डायनासोर मुझ पर गुस्सा हो सकते हैं। तुम्हारा शक करना बिल्कुल जायज है बच्चे। हाँ, हाय, मैं ओकी हूँ, गुफा में रहने वाला बच्चा। मैंने तुम्हारे बारे में सुना। हाय विलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कैसे हो कोना? एक मिनट रुकिए, क्या आपने कहा कि आपने मेरे बारे में सुना है? हाँ, मैंने सुना। हम जुरासिक प्लैनेट पर सबसे तेज चलते हैं। क्या बात है, मतलब मैं यहाँ फेमस हो गया हूँ। और साथ ही तुम अपनी पारंपरिक गंध के लिए भी फेमस हो गए हो। पारंपरिक गंध के लिए फेमस? वो क्या है? विश्वास करो विलो, अगर ना पूछो तो ही अच्छा है। वैसे ओकी, विलो यहाँ का सबसे शांत डायनासोर है। अगर तुम्हें कोई भी सवाल हो तो तुम विलो से पूछ सकते हो। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। क्या आपको लगता है कि बाकी के डायनासोर मुझे पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से सब तुम्हें पसंद करेंगे। खैर, जो भी हो, याद रखना सब पसंद नहीं भी कर सकते। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते बच्चे। मैं बस उनका अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ और मेरे से जितनी हो सके उतनी मदद करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। मैं एक बात कहता हूँ, अभी कुछ ही मिनटों में बैरन लैंड्स में डायनासोर्स की मीटिंग होने वाली है, जहाँ जुरासिक प्लैनेट के कई सारे डायनासोर्स आने वाले हैं। तुम और कोना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। ये हुई ना बात। एग्जाम्पल नंबर 513, क्यों विलो इतना बुद्धिमान है? क्या स्नॉल और टायरॉन भी वहाँ होंगे? मुझे विश्वास है वो भी वहाँ होंगे। अरे नहीं, चिंता मत करो बुद्धू, विलो और मैं तुम्हें सुरक्षित रखेंगे, ये मेरा वादा है। रास्ते में आने वाले कांटों से लड़कर या फिर मेरे जैसी गंदी बात छोड़कर। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। विलो, कोना और ओकी बैरन लैंड्स की डायनो गैदरिंग की तरफ निकलते हैं। क्या जुरासिक प्लैनेट के डायनासोर उनका स्वागत करेंगे या फिर स्नाल और टायरन सब कुछ बिगाड़ देंगे? चलिए देखते हैं। लगता है आज गुफा में रहने वाला लड़का खाना बनाने वाला है। हम इसे जरूर खाएंगे टायरन, तुम चिंता मत करो। आप सभी का स्वागत है। ये लो, आ गया वो जिसे सब पता है। हाँ, जिसे सब कुछ पता है। स्वागत है। विलो के खुश होने का राज क्या है? आप सबका स्वागत है दोस्तों। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कोना और मैं आप सभी को जुरासिक प्लैनेट पर आए हुए नए मेहमानों से मिलवाते हैं। अरे नहीं। अरे नहीं? पर क्यों नहीं? मिलिए ओकी से, गुफा वाला लड़का। नहीं नहीं नहीं, इंसान जुरासिक प्लैनेट में नहीं रह सकते। हाँ, उसने सही कहा। शुक्रिया टायरॉन। हाँ, शुक्रिया टायरॉन। मतलब वेलकम। नहीं नहीं, तुम इसका गलत मतलब मत निकालना। ओकी गलती से अपने परिवार से बिछड़ गया है, उसके पास कोई दूसरी जगह नहीं है। ये सच है, इसलिए तो मैं और मम्मी इसे सुरक्षित रख रहे हैं। ये यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि इसकी पूंछ नहीं है। पर मेरे पास एक पारंपरिक गंध है। ओकी, अभी नहीं। ठीक है, मुझे नए दोस्तों से मिलना बहुत पसंद है। तुम दोनों को भी दोस्त बनाना है ना? हाँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुम्हारा हमारे घर पर स्वागत है ओकी। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके के पास लंबे हाथ हैं और हम सब इसके साथ बहुत मस्ती कर सकते हैं। ब्रेकियस ओएसिस की तरफ से मैं सभी का स्वागत करती हूँ। नए मेहमान का घर में स्वागत है। क्या तुम पागल हो गए हो?
गुफा में रहने वाला इंसान और डायनासोर एक नहीं हो सकते। यहाँ ये सच कह रहा है। ये किसने कहा और क्यों नहीं हो सकता? ना जाने हम कितने ही अलग अलग दिखते हैं। अगर हम सब एक साथ मिलकर रहने के लिए सोचते हैं तो हम जीते हैं। हम जीते हैं। सिर्फ तुम मुझसे सहमत हो सकते हो टायरोन। हाँ, मेरे साथ टायरोन। हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ इन सब बातों में। जब यही इंसान का बच्चा तुम सभी को तकलीफ देने लगेगा, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि जुरासिक प्लेनेट का किंग बिल्कुल सही बात कह रहा था। उनके राजा क्या यहाँ इलेक्शंस? हम बस इसे ऐसा सोचने देते हैं, इससे वो शांत रहता है। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो अब क्या कहते हो? अगर ओकी साबित करता है कि वो हमारी प्रजाति के साथ मिलकर रहेगा तो वो रह सकता है। अगर वो किसी को तकलीफ पहुंचाता है तो हम उसे निकाल देंगे। क्या आप सभी को मंजूर है? हाँ, हम भी राजी हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर ये बुरा साबित होता है तो? हाँ, बुरा? चुप रहो टायरोन। अगर ये बुरा साबित होता है, जो कि मुझे लगता है, तो हम इसे यहाँ से बाहर निकाल देंगे, है ना? सही कहा। अब तुम्हारा क्या कहना है ओकी? हाँ, मैंने अच्छे से सुना। मैं बस दोस्त बनाना चाहता हूँ और मदद करना चाहता ठीक हूँ। है, मतलब वो कि यहाँ रहेगा। बस कुछ दिन और। चलो टायरोन। मैं फिर से अकेला हंस रहा हूँ। चुप रहो टायरोन। स्नाल और टायरन समूह से निकलकर आपस में बात करने लगते हैं। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है? सुनो, क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम जानते हो कि मैं बहुत बड़ा भक्षक हूँ, बहुत ताकतवर भी हूँ और बुद्धिमान भी। समझ गए ना पागल? पागल? ठीक है, देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। पागल? मैंने तो बस ऐसे ही कहा था गधे। मेरा मतलब क्या तुम समझ गए? अगर तुम्हारा यही मतलब है तो मैं पागलों का सम्राट हूँ। तुम नहीं सुधरोगे। ओके, तो हम ये करने वाले हैं, समझ गए? मैं तैयार हूँ। तो सुनो, क्या करना है कि ओकी उसमें फंस जाए और उसकी वजह से जुरासिक प्लेनेट के सभी जानवरों को तकलीफ होने लगे, तभी हम कामयाब होंगे। पर हम करेंगे क्या? क्या होगा अगर क्या होगा अगर ओकी के यहाँ रहने से सभी को तकलीफ होने लगे? सभी को उसके यहाँ रहने से कोई तकलीफ है तो नहीं? हर कोई, पर हर किसी चीज से नहीं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मतलब तुम गधे हो। हाँ, सही कहा। अगर मैं और तुम मिलकर ज्वालामुखी के पास जाकर ज्वालामुखी फटने वाला मंत्र पढ़ने लगें और बाद में ये कहें कि ज्वालामुखी का मैदान उस गुफा में रहने वाले लड़के से नाराज है। हाँ, और हम उन्हें बताएंगे कि जब तक ओकी यहाँ रहेगा तब तक ज्वालामुखी फटते रहेंगे और वो तभी शांत होगा जब वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। सही कहा टायरोन। तो मैं जितना समझ रहा था उतने गधे तुम नहीं हो। हाँ, उतना भी नहीं हूँ। बाद में मैं तुम्हें मेरा बुद्धिमान बैंड दे दूंगा, ठीक है ना? तुम मुझे बुद्धिमान बैंड दोगे? हाँ, मैं हार गया। हाँ, तुम हार गए। चलो भी जल्दी, हमें ज्वालामुखी की तरफ जाना है। मैं बस तुम्हारे पीछे ही हूँ। स्नाल और टायरोन अपने नए प्लान के साथ तैयार हैं। क्या उन्हें कोई रोक सकता है या फिर ओकी को मजबूरन ये जगह छोड़नी पड़ेगी? हम कुछ ही समय में ज्वालामुखी मैदान तक पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है ज्वालामुखी के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ, जानते हो ना? मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। और वैसे भी एक इंसान के मरने से सभी को सबक मिलेगा। उसके बाद कोई इंसान यहाँ आने की कोशिश भी नहीं करेगा। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि ये बहुत ही बुरा होगा। ये तुम कह रहे हो? क्या हम उसके साथ कुछ दिन और नहीं बिता सकते? मतलब वो इतना बुरा भी नहीं है। अगर तुम ऐसे ही बकवास करते रहे तो याद रखो, मैं तुम्हें उस ज्वालामुखी में फेंक दूंगा। नहीं, धन्यवाद। हे, क्या तुम्हें किसी चीज की बू आ रही है? हे, ये कैसी गंदी बदबू है?
हाय। क्या ये बड़े सिर वाला कोना और उसका नन्हा सा दोस्त ऑकी है? छोटा सा बच्चा बड़े सिर वाले कोना के साथ? चुप रहो टायरोन। हाँ, चुप रहो टायरोन। मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया ना? ये मेरी जमीन है और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और आपको बताया क्या गुजर रहा है। अरे बाप रे, इतने जोर से! ये चीज मेरे ऊपर मत छोड़ना। कौन सी? तुम्हारा मतलब मेरी पास? चलो दोस्तों, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। कैसा होगा अगर हम हमारे रास्ते चले और तुम तुम्हारे? वैसे झगड़ने के लिए मेरे पास हमेशा वक्त होता है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो हमें हरा के बढ़ना होगा। हाँ, तुम्हें तुम्हारी गैस हमें देनी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ टायरोन। कुछ भी कहो स्नाल। अगर तुम सामने से नहीं हटे तो हम घूम कर चले जाएंगे। बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से हमारे हीरोज ने ये तय किया है कि वो यहाँ से भागेंगे। क्या वो बच पाएंगे या फिर जुरासिक पार्क की पुलिस का शिकार? यहाँ आ जाओ बच्चे। हाँ, यहाँ आओ बच्चे। चुप हो जाओ टायरोन। सुनो ओकी, हाँ। तुम्हारे पास एक और पारंपरिक फाद है जिससे हम उनसे बच सकते हैं। तुम्हें पता है कल मैंने आलू के पराठे खाए थे। तो फिर उड़ा दो उन्हें गंध से। आलू के पराठे मुझे शक्ति दो। एक जबरदस्त धमाके के साथ ओकी एक बदबूदार और जोरदार पारंपरिक बात छोड़ता है। इतनी जबरदस्त कि वो इस पृथ्वी से डायनासोर का नामो निशान मिटा सकता है। ओकी की जबरदस्त बात की वजह से स्नाल और टायरोन पीछे छूट जाते हैं। हे भगवान, ये क्या था? OMG, बहुत ही घटिया चीज सिखाई है इसे इसके किसी टीचर ने। ये बायोलॉजिकल वॉर जैसा था। देखा, इंसान धोखेबाज होते हैं। मुझे लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। ओह, मैं तो बीमार हो जाऊंगा। उनका पीछा करना चाहिए। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। चलो ज्वालामुखी की तरफ चलते हैं। जितनी जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे उतनी ही जल्दी वो ऑकी की वजह से फट सकता है। हाँ, और ऐसा होते ही वो जुरासिक प्लैनेट से बाहर निकल जाएगा। स्नाल और टायरोन फिर से ज्वालामुखी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उनका सामना अनपेक्षित रूप से उनके एक दोस्त से होता है। तो तुमने वो जादुई फूल अपने साथ लिया? इससे अच्छा तो यही होता कि मैंने उसे मैस्मराइज किया होता। तुम्हारा मतलब मेमोराइज? हाँ, बिल्कुल वही। हेलो दोस्तों। हे स्पाइकर। हेलो दोस्त। तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम ज्वालामुखी की जमीन की तरफ जा कर रहे रहे हैं। हो? पर क्यों? हाँ, ताकि ज्वालामुखी फूट जाए और उसका इल्जाम ऑकी पर डाल दे। पर आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? तुमने हमारा सारा प्लान उसे बता दिया टायरोन। अच्छा, ये तो सच में बहुत ही भयानक लग रहा है। हमें उन बच्चों को साबित करने का एक मौका देना चाहिए। उस बच्चे में अच्छे इंसान जैसी कोई बात है ही नहीं। ये तो बहुत गलत बात है। मैंने कोना और रॉकी को जादुई फूल लेकर सबसे दोस्ती और शांति की कामना करने के लिए कहा था। ये क्या था स्पाइकर? हाँ, तुमने क्या कहा था स्पाइकर? फिर से कहो। हाँ, ओ मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। नहीं, तुम बड़बड़ा नहीं रहे थे, तुम सच में कुछ कह रहे थे। हाँ, तुम जो बोल रहे थे वो स्नाल ने सुन लिया। मैंने सुना स्पाइकर उस जादुई फूल के बारे में कुछ कह रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। स्पाइकर, तुम्हारे कहने का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अर्थहीन। क्या तुम मेरी लाइंस रिपीट करना बंद करोगे टायरोन? इसके बाद बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। क्यों मैं तुम्हारे साथ घूमता हूँ? क्योंकि मैं एक लवर बॉय हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इस्तेमाल ज्वालामुखी फटने के लिए कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलकर अच्छा लगा, पर मुझे अब जाना होगा। अच्छा, पर मैं जानता हूँ कि तुम कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे थे। ये तो अच्छा है कि हम जल्दी में हैं, वरना तुम्हें 3rd डिग्री देते। पहली और सेकंड भी। क्या? हाँ, इसने यही कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्या तुम सच में ज्वालामुखी से मस्ती करने वाले हो? पर वो तो बहुत ही भयानक होती है। तुम्हारे जैसे दुबले पतले को उससे चोट पहुंच सकती है,
लेकिन मैं जुरासिक प्लेनेट का राजा हूँ। मुझे कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैं सभी को संभाल लेता हूँ, जैसे कि ज्वालामुखी। हाँ, वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा सुनो, वो जो फिसल कर गिर रहा है उसका क्या? तुम चुप नहीं रह सकते। हाँ, मैं चुप हो गया। ठीक है, ठीक है। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जरा संभल कर जाना दोस्तों। मैं यहाँ से चलता हूँ। रुक जाओ, अच्छा होगा अगर ये बात तुम किसी को न बताओ स्पाइकर। हाँ, किसी को मत बताना। मैं बताता हूँ, मैं किसी और से भी अच्छा सीक्रेट रख सकता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हें ज्वालामुखी के अंदर फेंक देंगे। हाँ, ज्वालामुखी के अंदर फेंक देंगे। ज्वालामुखी के अंदर फेंकेंगे। चुप रहो टायरन, अब माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो स्पाइकर। स्पाइकर टायरॉन और स्नाल के चुंगल से बच निकलता है। उसका दिमाग अब विचारों से भन-भना गया है। अगर टायरॉन और स्नाल ज्वालामुखी को फोड़ने में कामयाब होते हैं तो उसका बुरा असर पूरे जुरासिक प्लैनेट पर पड़ेगा। शुक्र है कि उसके पास एक अव्वल दर्जे की चीज है, एक जादुई प्रचंड हरा फूल। क्या तुम्हें लगता है मुझे फिक्र करनी चाहिए? किस बारे में? मुझे नहीं पता, पर जब आखिरी बार उन्होंने हमें देखा था तो वो बहुत गुस्से में थे। शायद वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे मैं खतरे में पड़ सकता हूँ। हाँ, वो कर रहे हैं। हे, ये आ गया स्पाइकर। इतने चिंतित क्यों हो? हमें चिंतित होना चाहिए कोना, हम सबको चिंतित होना चाहिए। क्या बात है स्पाइकर? मैं अभी स्नॉर्ल और टायरॉन से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। वो दोनों तुम्हारे यहाँ होने से बहुत ही नाराज हैं। काश वो मुझे शायद एक मौका दे सके। हाँ, वो जरूर मौका देंगे तुम्हें, देखना। उसके लिए अभी वक्त नहीं है कोना। तुम कहना क्या चाहते हो? स्नॉर्ल और टायरन ज्वालामुखी की तरफ जा रहे हैं। ज्वालामुखी की तरफ? वो वहाँ क्या करने वाले हैं? वो कुछ जादुई फूलों की बात कर रहे थे जिसका उपयोग करके ज्वालामुखी को फोड़ने वाले हैं, जिससे वो सभी को बता सके कि जुरासिक प्लैनेट ओक की वजह से हम पर गुस्सा है। अगर ज्वालामुखी फटती है तो हम सब मुसीबत में आ सकते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। अरे नहीं, अब हम क्या करें? देखो मैं, क्या बात है ओकी? मुझे बुरा लग रहा है। मेरी वजह से इतनी सारी परेशानी आ रही है। मैं नहीं चाहता कि कोई किसी पे गुस्सा हो या फिर दुखी हो रहा है। मैं बस यहाँ का होना चाहता हूँ। और रो मत। चिंता मत करो ओकी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। क्या सच में? तुम उदास मत हो, इन सब की जड़ है वो दोनों स्नॉर्ल और टायरॉन। वो नहीं जानते कि वो दोनों कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं हम सब के लिए। इत्तेफाक से मेरे पास एक प्लान है। बढ़िया है स्पाइकर, क्या प्लान है? टॉल माउंट की चोटी पर एक बड़ा सा जादुई फूल है। अगर तुम उन दोनों के वहाँ पहुँचने से पहले ही पहुँच जाते हो और वहाँ शांति और मंगल की कामना करते हो जुरासिक प्लैनेट के लिए, तो उससे उनका ज्वालामुखी फोड़ने का प्लान फेल हो सकता है। बहुत अच्छा आइडिया है। हम उन्हें रोकेंगे। यस! सब कुछ ठीक ठाक होने के लिए मैं जाकर विलो से बात करता हूँ और प्लान समझाता हूँ। शायद वो दोनों उसकी बात सुन ले। मैं जाकर इस प्लान पर काम करता हूँ। क्या काम करेगा? शायद नहीं। कॉमन सेंस बहुत ही कम होता है ये स्नॉर्ल और टायरॉन में। फिर भी तुम्हारे पास अभी वक्त बहुत है। तुम टॉल माउंट जाकर वो जादुई फूल ला सकते हो। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? तुम बस जंगल सबकीना पार करो। वहाँ ब्राकियोसॉरिस फैमिली टॉल माउंट की रक्षा करते हैं। उन्हें जाकर बताओ और वो लोग तुम्हारी इस काम में मदद करेंगे। बढ़िया, चलो चलते हैं कोना। थैंक यू स्पाइकर। कोना और ओकी बहुत ही तेज गति से केना के अद्भुत जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। वो एक ऐसी अद्भुत जगह है जहाँ सिर्फ शांत डायनासोर रहते हैं और खेलते हैं, और उन्हीं शांत प्यारे डायनासोर्स में से है ब्रैकियोसोरस फैमिली। पापा डाकू, मामा सलमा और बेबी माइला। उनकी बहुत ज्यादा लंबी गर्दन की वजह से ब्लैकियोस को जुरासिक पार्क में घट रही सारी घटनाएं दिखती हैं, और इसीलिए वो कुछ अद्भुत रहस्यों के गवाह हैं, जैसे कि बहुत ऊंचे पर्वतों का पता। चलो जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है।
मुझे ताजी सब्जियों की खुशबू आ रही है। मैं जितनी तेजी से जा सकती हूँ जा रही हूँ। आप हमेशा इतनी जल्दी में क्यों होते हो पापा? क्योंकि जब भी नई सब्जियां उगाती है तब हमारे वहाँ जाने से पहले कोई न कोई उन्हें खा जाता है। इस बार मैं वहाँ सबसे पहले पहुँचना चाहता हूँ। ठीक है। मैं नहीं चाहती कि तुम भूखे खूंखार जानवर बन मैं जाओ। खूंखार नहीं हूँ, मैं बस हंग्री हूँ। आपका मतलब है हैंग्री? ये हैंग्री क्या होता है? मतलब कोई गुस्से में होता है भूख की वजह से तो उसे हैंग्री कहते हैं। हाँ, वो आप है हैंग्री। हे, मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ। आपको होना ही चाहिए। अरे हाय ब्राकियो परिवार। ओकी, सलमा से तो तुम मिल चुके हो, तो अब हाय बोलो डाकू और माइलो को। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप सब कैसे हैं? भूखे हैं। तुम्हारा मतलब हैंग्री है ना? आपके खाने की तलाश को रोकने के लिए माफी चाहता हूँ, पर हम एक महत्वपूर्ण मिशन पर हैं। एक महत्वपूर्ण मिशन? क्या चल रहा है? मैं एक मिशन पर जाना चाहती हूँ। मेरे लिए मिशन, मेरे लिए मिशन, मेरे लिए मिशन, मेरे लिए मिशन। माइलो बहुत अच्छी है। वो तो मैं हूँ ही, है ना? बिल्कुल, ओकी और माइलो निश्चित रूप से अच्छे दोस्त बनेंगे। तो हमें इस मिशन के बारे में बताओ। यदि ये बहुत महत्वपूर्ण है तो शायद हम मदद कर हम सकें। स्पाइकर से बात कर रहे थे और उसने बताया स्नाल और टायरॉन जादुई फूल का इस्तेमाल करके ज्वालामुखी फोड़ने वाले हैं और उसका नाम ओकी पर डालेंगे। इतनी घटिया चीज मैंने आज तक नहीं सुनी है। स्नाल और टायरॉन की यही तो खासियत है। जहाँ हम सबको जाना है। स्पाइकर ने बताया कि टॉल माउंटेन के ऊपर एक जादुई फूल है जिसे हम अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें जुरासिक प्लैनेट की शांति और अमन के लिए इच्छा प्रकट करनी होगी। स्पाइकर ने हमें बताया कि आपको वहाँ जाने का रास्ता पता है। बिल्कुल, हमें पता है। जुरासिक प्लैनेट के सभी सीक्रेट हमें बिल्कुल पता है। मतलब ये तो आसान होगा। नहीं, एक बात ध्यान रखो कि कोई भी चीज आसानी से नहीं होती। पर हमारी मदद से हम तुमको बता सकते हैं कि उस प्रचंड हरे फूल तक कैसे पहुंचना है। और जब तुम वहां जाओ तो वहां थोड़ी ज्यादा सब्जियां उगाने के लिए भी थोड़ी विश करना। मेरी तरफ से एक किस्म का शुक्रिया अदा। ओह डाकू, तुम हर वक्त खाने का ही सोचते हो। सुनो, डायनासोर को खाना बहुत अच्छा लगता है। और उनके बच्चों को भी। मेरे लिए खाना, मेरे लिए खाना, मेरे लिए खाना, मेरे लिए खाना। ठीक है, तो हमें किस रास्ते जाना है? बताते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी लंबी गर्दन है, हम यहाँ से जो चाहे वो देख सकते हैं। तो कोना और ओकी, तुम दोनों बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। अरे नहीं। क्या नहीं? हाँ, मुझे ये अरे नहीं से बहुत नफरत है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि स्नाल और टायरॉन ज्वालामुखी की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। वो वहाँ जल्द ही पहुँच जाएंगे। स्पाइकर का सच में शुक्रिया। उसने कहा कि वो विलो जाकर बताएगा और बोलो उन्हें बातों में उलझाए रखेगा। अगर ऐसा हुआ तो हमें अपना काम खत्म करने के लिए ज्यादा समय मिल सकता है। मुझे नहीं लगा है कि अब तुम्हें भागना चाहिए। आप सबका शुक्रिया, आपने बहुत मदद की। हाँ सच में। गुड लक। हमें गुड लक की जरूरत नहीं जब हमारे पास तुम्हारे जैसे दोस्त हो। मेरे लिए दोस्त, मेरे लिए दोस्त। जल्दी करो बच्चों। स्नाल और टायरॉन बहुत तेज गति से ज्वालामुखी के पास पहुंच रहे हैं और उसी दरमियान कोना और ओकी भी उस राक्षसी पर्वत और प्रचंड हरे फूल के पास पहुंच रहे हैं। भाई, मेरा पहला ही दिन जुरासिक प्लैनेट पर कितने उलझनों से भरा है ना? हाँ, तुम्हें यहाँ आकर 24 घंटे भी नहीं हुए और हम अब दुनिया को बचाने वाले हैं। हम जल्द ही जादुई फूल के पास पहुँचने वाले हैं। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। क्या सच में, या फिर ये तुम्हारा पारंपरिक पाद तो नहीं फिर से तैयार हो रहा है? हाँ, शायद। अरे, ये कौन आ रहा है? कहीं एक और टीरेक्स तो नहीं है? ओह, ये तो फेंग है, स्नाल का भाई। अरे हाँ, ये तो स्टोनर की तरफ वाला डायनासोर है। सॉरी, मैं बहुत ही कंफ्यूज होता हूँ जब मैं किसी टीरेक्स को अपनी ओर आते देखता हूँ। नहीं, फेंग बस डरावना दिखता है। फिर तो अच्छा है। वैसे भी मैं भाग दौड़ नहीं करना चाहता।
मेरे चारों पैर बहुत दुख रहे हैं। हमें अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोना, ओकी, कैसे हो तुम? और ये बताओ कि कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम एक बहुत बड़े मिशन पर हैं, फैंग। अरे छोड़ो वो मिशन, चलो पहले हम मजे करते हैं। नहीं, फिलहाल जुरासिक प्लैनेट खतरे में है। क्या हुआ है? क्या इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं बताऊंगा जब तुम मुझे ये बताओगे कि जादुई फूल कहाँ मिल सकता है। हाँ, मुझे पता है। मैं यहाँ कई बार काम की वजह से गया था। क्या सच में? तो बताओ, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? हाँ, तुम अब सही दिशा में जा रहे हो। पता कैसे चलेगा कि हम पहुँच गए? हाँ, जैसे ही तुम वहाँ पहुँचोगे तुम्हें पता चल जाएगा। वहाँ तुम्हें एक हरे रंग का फूल दिखाई देगा, ऐसा फूल जिससे नजर ही नहीं हटती। और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा मुझे क्या पसंद आता है? ये हर एक फूल। और जैसे ही तुम वहाँ पहुँचे, मेरे लिए भी एक विश करना कि नई सब्जियाँ उगाएं और थोड़ा बहुत चिकन भी। बड़े मजे से खाना। नहीं, पर हो सकता है कि शायद उगा भी दे। चलो आगे बढ़ते चलते हैं कोना, हमारे जादुई फूल की तरफ। चलो पहुँचते हैं दोस्त। जुरासिक प्लैनेट पर अब गतिविधियां तेज होने लगी है और उसमें अच्छी बात यह है कि कोना और ओकी उस राक्षसी पर्वत और प्रचंड हरे फूल के पास पहुंच रहे हैं। और इसके सिवाय एक और अच्छी बात यह है कि विलो जल्द ही स्नाल और टायरॉन को उनकी राह में रोकने वाला है। लेकिन बुरी खबर यह है कि स्नाल और टायरॉन बहुत तेज गति से ज्वालामुखी वाली जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी करो विलो। है विलो, आ कहाँ है? तुम कभी नहीं समझोगी कि तुम क्या मजाक की बात कर रही हो। अच्छा कहना क्या चाहते हो तुम? जुरासिक प्लैनेट बहुत खतरे में है। क्या? स्नॉर्ल और टायरॉन दोनों मिलकर ओके को बाहर निकालने के लिए ज्वालामुखी को एक जादुई फूल के जरिए फोड़ने वाले हैं। क्या? पर कैसे? हमारे पूर्वजों ने एक मंत्र बताए थे जिसका उपयोग करते ही इस प्लेनेट का ज्वालामुखी फट जाएगा। बूम! पर इस सब बात का ओकी से क्या संबंध? ओकी का संबंध ये है, स्नॉर्ल और टायरॉन ओकी की वजह से ये ज्वालामुखी फोड़ने वाले हैं। ये क्या बकवास है? हाँ, ये स्नॉर्ल और टायरॉन दोनों काटने वाले और बुद्धिहीन हैं। तुम उन्हें जाकर रोकने वाले हो ना? प्लीज हाँ बोलना। बिल्कुल, मैं जाकर उन दोनों को बातों में उलझाता हूँ। तब तक कोना और ओकी दोनों टॉल माउंटेन तक जाकर वो जादुई फूल लेकर आएंगे। वो वहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा? उसके बाद सबको वहाँ जाकर शांति और अमन के लिए प्रार्थना करनी है, जिससे स्नॉर्ल और टायरॉन के किए धरे पर पानी फिर जाए। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, जाकर अपने सारे पड़ोसियों को बताओ कि इस बारे में क्या होना चाहिए। ये हादसा होने से पहले उन्हें पता चल जाए। ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। ओकी और कोना जुरासिक प्लैनेट को बचाने वाले हैं। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोग यहाँ नहीं रह सकते तो मैं इसके बारे में क्या कहूँ। ठीक है, तुम आगे बढ़ो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अपनी सींग को टेढ़ी करके रखना, शायद हम लोग इस समस्या को शांति से ना निपटा पाएं। शायद यहाँ पर सभी को शांति नहीं चाहिए। सही कहा। गुड लक विलो। तुम्हें भी समय नहीं है, चलो चलते हैं। जुरासिक प्लैनेट पर जबरदस्त खलबली मची हुई है। ओकी और कोना उस राक्षसी पर्वत की चढ़ाई कर रहे हैं, उस प्रचंड हरे फूल की तलाश में। दूसरी तरफ किरीमा अपने दोस्तों को इस बारे में चेतावनी दे रही है और उस तरफ स्नाल और टायरॉन ज्वालामुखी की जमीन पर पहुंच चुके हैं। क्या विलो वहां पर समय पर पहुंच पाएगा? क्या इनमें से कोई आने वाले विनाश को रोक पाएगा? मुझे लग रहा है कि हमसे कुछ छूट गया है टायरॉन। हाँ, पर क्या? ये बताओ, तुम्हें जादुई मंत्र तो याद है ना? मैंने कहा ना, मैंने मेमोराइज किया है। तुम्हारा मतलब मेमोराइज, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा होता कि जादुई मंत्र हम अपने साथ रख लेते हैं। मुझ पर भरोसा रखो, मुझे वो याद है। तुम्हारे आखिरी शब्द? वो मैं सोच रहा हूँ हमारे पास कोई आखिरी पक्षी होता तो। हाँ, हमारे पास है ना। क्या कह रहे हो, सच में? हमारे पास डोडो पक्षी है जो हमारे इस जुरासिक प्लैनेट का आखिरी पक्षी है। ये तुमने ठीक कहा, पर उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। ये ज्वालामुखी की जमीन और कितनी दूर है? ये रही बिल्कुल सामने। रुक जाओ। हाँ हाँ,
मेरी बात सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या करूं क्या ना करूं? मैं यहाँ का राजा हूँ। हाँ, कौन? सॉरी, ये तो विलो है। मैं अच्छे से जानता हूँ वो विलो है, गधे। बस बता रहा था यार, तुमने पूछा इसलिए। स्नॉल, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर ये ज्वालामुखी फटती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या एक राजा अपनी प्रजा को ज्वालामुखी में लिपटते देखना चाहेगा? बताओ मुझे। तुम मुझे फंसाना चाहते हो? मैं राजा हूँ, मैं सभी को रोक सकता हूँ। हवा, पानी, लावा और खास करके अपने इस दोस्त टायरोन को भी। हाँ, टायरोन को भी। टायरोन की मदद से मैं जादुई मंत्र का प्रयोग करके आसमान में रोशनी फैला दूंगा। प्लीज मेरी बात मानो, ऐसा मत करो। मैं अभी एक जादुई मंत्र बोलने वाला हूँ। क्या तुम जुरासिक प्लेनेट का किंग नहीं बनना चाहते? अगर तुम ऐसा करोगे तो ना तो तुम्हें और ना किसी और को यहाँ का किंग बनने का मौका मिलेगा। उसकी बात पर ध्यान मत दो टायरोन, वो हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, पता है, और वैसे भी हम इतनी आसानी से बहकने वाले नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं। क्या तुमने वही बोला जो मैंने कहा? नहीं, चुप रहो टायरोन। हाँ, मेरा मतलब है हाँ टायरोन। हवा का एक झोंका और थोड़ा सा लावा और हाँ और ओह नहीं। और दोनों मिलकर बनाएंगे शक्कर। ये सही नहीं है शायद। टायरोन, गधे हो तुम, मंत्र का आखिरी भाग भूल गए। मैंने याद किया था, सच में। रुको, ये बस मेरे दिमाग में ही है, जीभ पे नहीं आ रहा है। बस ये विलो ने राजा वाली बात मेरे दिमाग में घुसाई। जब कोई नई बात बताता है तो मैं पुरानी बात भूल जाता हूँ। मुझे ये जताना होगा कि मैं समझ गया हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो। थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे? सुनो, मुझे याद आ गया है। याद आ गया? सच में? सुनो, नहीं। एक हवा का झोंका और एक छोटा सा लावा, इंसान जाए भाग और डायनासोर रहे वहाँ। अरे सुनो, हेलो, दोनों चले गए। अजीब हैं दोनों। टायरोन के जादुई मंत्र उच्चारने के बाद वो और स्नाल दोनों गायब हो गए। पता नहीं अब वो अपने आप को कहाँ पाएंगे, लेकिन इसका पता हमें जल्द लग जाएगा। स्नाल और टायरोन पुनः अवतरित हुए हैं उस प्रचंड हरे फूल की गुफा में, जो है उस ऊंचे पर्वत के शिखर में। आखिर ये कौन सी जगह है? हम दोनों हैं कहाँ? तुमने ये क्या किया टायरोन? ये तो मुझे भी पता नहीं यार। लगता है मैंने जो जादुई मंत्र पढ़ दिया वो कुछ उल्टा सीधा पढ़ दिया था, इसलिए ये हो गया। टायरोन, हाँ? देखो, एक बात बताओ, क्या ये वही जादुई फूल है जो टोल माउंट के ऊपर पाया जाता है? हाँ? मतलब वो जादुई फूल? मुझे तो लगा था कि वो बकवास कर रहा है। मुझे तो ये सब सच लगता है। पता नहीं तुम क्या सोचते हो। एक बात कहूँ, ये तुमसे भी ज्यादा हरा है। क्या इसमें कोई बुराई है, या तुम्हें इस बात की तकलीफ है कि मुझे हरा रंग पसंद है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा ये हरा रंग मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत पसंद है मुझे। चुप रहो टायरोन, देखते रहो। हम क्या विश मांग सकते हैं? क्या? हे, ज्वालामुखी के फटने से अच्छा है तुम ओकी के यहाँ से जाने की विश मांग लो। मैं जानता हूँ हम ज्वालामुखी को फोड़ नहीं सकते। हम मांग लेते हैं कि ओकी बाहर निकल जाए। तुम बहुत समझदार हो स्नाल। मुझे पता है टायरोन। मेरी विश ये है कि तुम्हें ये इच्छा प्रकट करनी चाहिए कि कभी ओकी का पीछा करते ही नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि हम दोस्त बन सकते थे, पर तुम सब बहुत ज्यादा डरते हो मुझसे। डरता हूँ? तुमसे डरता हूँ? क्या कहा? तुमसे डरता हूँ? हाँ, तुमने सही कहा, स्नाल तुमसे डरता है। चुप रहो टायरोन। ठीक है, वो सब छोड़ते हैं, विश को भी छोड़ दो, पहले इन्हें पकड़ते हैं। चलो जल्दी, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? हाँ, देखते हैं कहाँ तक भागते हो, तुम्हें पकड़ लेंगे। ओकी, अगर तुम अपनी पारंपरिक पाथ छोड़ सकते हो तो अच्छा होगा। नहीं कर सकता। क्यों नहीं? मेरी गैस खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करें?
ऐसे तो वो हमें पकड़ लेंगे। स्नाल और टायरॉन ओकी और कोना से बस कुछ ही इंच दूर है, तभी अचानक स्नाल के पैरों में एक कंकड़ फंस जाता है, जिसकी वजह से वो रास्ते में अटक जाता है। अरे नहीं, हाँ, ओए, नहीं, नहीं, आउच, क्या हुआ आउच, स्नाल? आउच। कहीं तुम्हें मोच तो नहीं आ गई? देखो कि स्नाल को चोट लग गई। क्या उसे चोट लग गई? अरे नहीं, ये कंकड़ की वजह से बहुत दर्द हो रहा है। मुझे क्या कायरोन, करना चाहिए? इस कंकड़ को निकालने में मदद करो गधे कहीं मैं के। करना चाहता हूँ पर नहीं कर पा रहा। पर क्यों नहीं? मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अरे नहीं, पर अब हम क्या करें? मैं मदद करूँगा। क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? समझ में नहीं आ रहा है, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम हमारी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं करूँगा। जब तुम किसी को दुख में देखते हो तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई अजनबी ही क्यों ना हो, या तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त, या तुम्हारा कोई दुश्मन। क्या ये तुम्हारा किसी तरह का ट्रिक है जिससे तुम मुझे बेवकूफ बना सको? मुझे नहीं लगता स्नाल। नहीं दोस्त, मैं तुम्हें फंसा नहीं रहा हूँ। मैं अपने हाथों से वो पकड़ कर निकाल सकता हूँ। बस तुम्हें कहना है 1 2 3। ओह अच्छा, तो मुझे बदले में क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना है। शायद तुम इसे यहाँ रहने दे सकते हो जब तक इसके परिवार वाले इसे ढूंढते नहीं आ जाते। हाँ सही कह रहा है, इसे यहाँ रहने देते हैं। चुप रहो टायरन। ठीक है, तुम मेरी मदद करो और उसके बाद तुम रह क्या सकते हो। तुम वादा करते हो कि आगे से मेरा पीछा नहीं करोगे और परेशान न करना? हाँ मैं वादा करता हूँ। और चलो अब इस कंकड़ को मेरे पैर से निकाल दो। ठीक है, अच्छे से बैठो। मेरे पैर पकड़ना टायरॉन। अब ठीक है, 3 कहते ही निकालेंगे। 1 2। अरे और इस तरह ओकी ने स्नाल के पैर में फंसा हुआ कंकड़ बाहर निकाला और उसके बाद तुम्हें पता है ओकी? हाँ, मुझे सब पता है, पर तुम कौन सी बात कहना चाहते हो? मुझे तुम पर नाज है। क्या सच में? हाँ ठीक है, पर किस बात के लिए? मैं जिस किसी को भी जानता हूँ वो स्नाल की कभी मदद नहीं करता, क्योंकि वो जिस तरह सबके साथ पेश आता है उसके साथ शायद ऐसा ही होना चाहिए था। कोई भी दुख नहीं सह सकता, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। सही कहा। ये मजेदार बात है कि तुम इतने छोटे हो फिर भी तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। मुझे ये बात तो नहीं पता, लेकिन ब्रोक्यू फैमिली वालों का ज्यादा हो सकता है। सही कहा। हे कोना, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे मदद करने से उनमें थोड़ा भी बदलाव आया होगा? शायद वो सबसे अच्छे से पेश आएगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो लोग बहुत बुरे हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं। हाँ, कभी कभी लगता है कि तुम सामने वाले के बर्ताव को कभी बदल नहीं सकते, पर हम उनसे अपना बर्ताव करने का तरीका बदल सकते हैं। मैं बस खुश होना पसंद करता हूँ। अगर खुशी की ही बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम उन ताजी सब्जियों को ढूंढे जिनके बारे में पूरे दिन सुना और माँ को ला कर दे। सही कहा। अब हम सब के लिए बस एक ही चीज बाकी रह गई है। सही कहा ना? लगता है हमें जल्दी जाना होगा। और वैसे भी मेरा गैस भी उससे भर जाएगा। अरे नहीं। और इसी तरह जुरासिक प्लैनेट रोज की तरह गोल घूमता रहा, लेकिन चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अभी काफी डायनोग्राफिक चीजें घटनी है। हम जल्द ही
सुनो स्नाल, तुम्हें क्या लगता है हमें ओकी से कुछ सीखना चाहिए? सीख लिया? क्या सीख लिया?